हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अनुवाद करना, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वाक्यों का ट्रांसलेट करना, अनुवाद करना सिखाएंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें तथा हमारा वीडियो पूरा देखें। अब देखिए स्टूडेंट्स, हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वाक्यों का अनुवाद करेंगे। यहाँ देखिए, इसके वाक्यों की पहचान, आइडेंटिफिकेशन, चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हो गया है, ठीक है। इसकी सहायक क्रिया जो है क्या है ठीक। दिमाग में रखिए, इस चीज के वाक्यों की पहचान, चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हो गया, ये मतलब इस वाक्यों के अंत में क्या आता है, ये शब्द आते हैं। अगर वाक्यों के अंत में ये सभी शब्द आए, इनमें से कोई शब्द, चुका है, चुकी है, चुके हैं, ठीक है, तो आप कहेंगे वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। आप इतना समझ सकते हैं, ठीक। अब यहाँ पे जो है सहायक क्रिया हैज हैव का प्रयोग करते हैं आप, ठीक है। हैज का प्रयोग कहाँ पे होता है, ध्यान दीजिएगा। हैज का प्रयोग, देखिए हमने लिखा ही, सी, इट, किसी के नाम का सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज का प्रयोग करते हैं। आप समझ सकते हैं, ही होगा तो ही के साथ भी हैज का प्रयोग करेंगे, सी के साथ भी हैज का, इट के साथ, किसी का नाम राम, श्याम, मोहन, सोहन, राम है, श्याम है, सोहन है, सिंगुलर सब्जेक्ट एक वचन करता है, द गर्ल एक लड़की, द बॉय एक लड़का, तो इसके साथ हम हैज का प्रयोग करेंगे। अंडरस्टैंड, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज का प्रयोग करते हैं। अब देखिए आगे क्या, आई, ध्यान दीजिए, आई के साथ आई सब्जेक्ट हो, ठीक है। ध्यान दीजिए, आई मीन्स मैं, तो मैं क्या मतलब एक व्यक्ति। ध्यान दीजिएगा, तो आई ये क्या, सिंगुलर है। ध्यान दीजिए, अब आप सोचेंगे सिंगुलर है तो इसके साथ, सिंगुलर के साथ हैज बताया जा रहा है, तो आई क्या है, हेलो। आप सोचेंगे कि भाई पहले ही कहा गया कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज का प्रयोग करें, तो आई मीन्स मैं, मतलब कौन है, मैं, अर्थात एक आदमी की तरफ संकेत कर रहा है ये आई सब्जेक्ट, तो सिंगुलर हो गया, तो सिंगुलर हो गया तो इसके साथ हैज लगना चाहिए, तो क्यों जो है हैज पता है, तो दिमाग में रखिए। तो भले ही सिंगुलर है, ध्यान दो, ये क्या है, भले ही, ये भले ही सिंगुलर, ये भले ही सिंगुलर है, लेकिन क्या होगा, आई के साथ क्या होगा, आई के साथ हम हैव का प्रयोग करेंगे। ध्यान दीजिए, ठीक। आई, वी, हम, यू, तुम, देखिए यू, तुम, मैंने कहा तुम, यू हैव worn the clothes, तुम कपड़े पहन चुके, तुम कपड़े पहन चुके, मतलब किसी एक लड़के की तरफ संकेत हम कर रहे हैं, तुम कपड़े पहन चुके हो, तो क्या है, यू भी क्या हो गया, सिंगुलर हो गया, तुम कपड़े पहन चुके हो, तुम अच्छे लड़के हो, तो यहाँ यू सिंगुलर में हो गया, तो सिंगुलर, ये सिंगुलर है, हेलो, तो भले ही सिंगुलर है, ध्यान दीजिए, भले ही सिंगुलर है, यहाँ पर क्या कहेंगे, आई और यू, ये दोनों भले ही सिंगुलर है, लेकिन इनके साथ हैव लगाएंगे, ठीक। तो दिमाग में रखिए, आई के साथ हैव का प्रयोग, वी मीन्स हम। अब हम कहते हैं हम क्रिकेट खेलते हैं, मतलब हम में क्या, कई लोग आ गए, हम मैंने हम लोग, कई लोग, तो वी क्या है, प्लूरल में हो जाता है, तो आई, वी, यू, ठीक है, दे, नाम रखो, तथा प्लूरल सब्जेक्ट्स, द गर्ल्स, द बॉय, द डॉग्स, इनके साथ हैव का प्रयोग करते हैं, दिमाग में रखिए। अब हम आते हैं इस टेंस के वाक्यों का ट्रांसलेट करते हैं, देखिए
अब देखिए हम लोग इस टेंस के वाक्यों का ट्रांसलेट कैसे करते हैं। देखिए हेलो स्टूडेंट्स, देखिए इस टेंस के वाक्यों को हम निम्न प्रकार से लिख सकते हैं। इस टेंस के वाक्यों को निम्न प्रकार से लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं यार? तुम कपड़े पहन चुके हो। स्टूडेंट, यहाँ मैंने क्या लिखा? मैंने लिखा तुम कपड़े पहन चुके हो। ठीक, तो ये जो वाक्य है ये अफर्मेटिव सेंटेंस। ये क्या है? अफर्मेटिव क्या है? अफर्मेटिव सेंटेंस, स्वीकारात्मक वाक्य। ये क्या है? स्वीकारात्मक वाक्य, अफर्मेटिव सेंटेंस। फिर अगला वाक्य मैंने लिखा तुम कपड़े नहीं पहन चुके हो। ये क्या है स्टूडेंट? यहाँ देखिए पूर्ण विराम होना जरूरी है। हिंदी वाक्य में यहाँ क्या होना है? अफर्मेटिव हुआ, निगेटिव हुआ, तो इसमें पूर्ण विराम होगा। और इंट्रोगेटिव में क्या होता है? क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क। और हमने इंट्रोगेटिव में तो यहाँ तुम कपड़े नहीं पहन चुके हो निगेटिव है। ये क्या वाक्य है? निगेटिव। आप जानते हैं क्यों? निगेटिव सेंटेंस, इसमें नहीं आ गया। क्या आ गया? तुम कपड़े नहीं पहन चुके हो। तो आपको पता है जब वाक्य में नहीं अथवा कभी नहीं शब्द आ जाता है तो क्या होता है? निगेटिव होता है। ये हो गया। और ऐसे आप लिख सकते हो अगला, क्या तुम कपड़े पहन चुके हो? तो देखिए वाक्य क्या हो गया? इंट्रोगेटिव, प्रश्नवाचक। क्योंकि यहाँ पर वाक्य क्या शब्द से प्रारंभ है? प्रश्न पूछा जा रहा है। ठीक, तो ऐसे वाक्यों के अंत में क्वेश्चन मार्क आप लगाते हैं। ये इंट्रोगेटिव है वाक्य। अगला वाक्य लिख सकते हैं तुम कपड़े क्यों पहन चुके हो? तुम कपड़े क्यों पहन ये दूसरा इंट्रोगेटिव वाक्य। हेलो, ये यहाँ देख रहे हैं आप, क्वेश्चन वर्ड क्यों बीच में आ गया। ठीक, ये भी इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक वाक्य। ये अच्छा, अब आगे देखिए और क्या कर सकते हैं। तुम किसका कपड़ा पहन लिए हो? ऐसे हो जाए, तुम किसका कपड़ा पहन लिए हो?
तुम किसका कपड़ा पहन लिए हो, ठीक है। इस तरह से वाक्य आपके सामने आते हैं। तो आप देख रहे हैं ये नीचे के 3 वाक्य क्या है स्टूडेंट, ये नीचे के 3 वाक्य इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, प्रश्नवाचक वाक्य। क्या है? इंटरोगेटिव, INTERROGATIVE। ये नीचे के 3 वाक्य इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज है। क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। अंडरस्टैंड? आप समझ सकते हैं। इस तरह से मैंने एक वाक्य को, ठीक है, इन तीनों सेंटेंसेज में, अफर्मेटिव में, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव में हमने रनिंग करवाया। क्यों? क्योंकि आपको समझ में आ जाएगा। देखिए कई वाक्य को रनिंग कराने से आप समझते जाएंगे कि ऐसे वाक्य है तो इस तरह ट्रांसलेट हुआ, तो ऐसे वाक्य है, थोड़ा अंतर हो गया इस वाक्य में तो इसका ट्रांसलेट इस प्रकार से हो गया, उसके बाद थोड़ा और अंतर हो गया तो उसका ट्रांसलेट इस प्रकार से हो गया, और परिवर्तन हो गया वाक्य में थोड़ा तो ट्रांसलेट इस प्रकार से हो गया। तो एक ही वाक्य क्यों रनिंग करवाया गया? ताकि आपके समझ में आए। अच्छा देखिए, अब अफर्मेटिव सेंटेंस को लीजिए। ये जो अफर्मेटिव सेंटेंस है, तुम कपड़े पहन चुके, इसका ट्रांसलेट हमें करना है। तो स्टूडेंट इसके लिए हम फार्मूला लिखेंगे यहाँ पर। सब्जेक्ट मैंने बता दें यस, हम यस लिख दें अथवा SUB तो आप सब्जेक्ट समझ जाएंगे। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मिस करता आप समझ जाएंगे। अंडरस्टैंड? तो सब्जेक्ट प्लस क्या है, हैव का प्रयोग हो जाएगा। हैज अपॉन है, जहाँ जिस सब्जेक्ट के साथ हैज लगेगा वहाँ हैज लगाना, जिस सब्जेक्ट के साथ है लगेगा वहाँ है लगाना। हैज अपॉन है प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, हमने MV लिख करके, ठीक है, यहाँ पर थर्ड का पावर लगाया। इसका मतलब क्या हुआ? हमने यहाँ पावर 3 लगा दिया है। क्या क्या पढ़ेंगे? थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, ठीक, प्लस OB मीन्स ऑब्जेक्ट, OB ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट प्लस एक याद कि तुम कपड़े पहन चुके हो। हेलो स्टूडेंट, आप समझ सकते हैं यहाँ पे सब्जेक्ट यू है, जानते हैं? तुम कपड़े पहन चुके हो, ठीक, कौन कपड़ा पहन चुका है? तुम। तो ध्यान दो, कौन के हु इज कौन प्रश्न करने पर तुम कपड़े पहन चुके हो, कौन कपड़ा पहन चुका है? Who has worn the clothes? Who has worn the clothes? ठीक है, कौन कपड़े पहन चुका है? तो कौन प्रश्न करने पर जो मिलता है, कौन? जवाब आया यू, आंसर मिला यू। कौन कपड़े पहन चुका है? जवाब मिला यू, तुम। तो हु क्वेश्चन करने पर, ठीक है, जो आंसर मिलता है वो सब्जेक्ट होता है। क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा कपड़े कौन पहन, सुनो, कपड़े कौन पहन चुका है? कौन कपड़े पहन चुका है? तो आप देखा तुम, आपने क्या कहा? तुम। तो कौन प्रश्न करने पर जो उत्तर मिलता है वो क्या होता है? सब्जेक्ट। इस बात को आप समझ सकते हैं। यू हैव एनी प्रॉब्लम स्टूडेंट्स? यू हैव एनी प्रॉब्लम? देखिए, तो अब इस तरह से आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? तुम मीन्स यू, तुम मीन्स, उसके बाद क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब, हैज अपॉन है। आप बताइए स्टूडेंट, हैज में से हम किसका प्रयोग करें? हैज का तो हैज का, हैव का। देखिए अभी मैंने तुरंत राइट करवाया, फिर भी आप क्या भूल गए? यू हैव फॉरगॉट। अभी मैंने तुरंत बताया। हेलो, ठीक है, यू के साथ क्या लगेगा? यू के साथ हैव क्या लगेगा?
ठीक, यू है। अब देखिए थर्ड फॉर्म, मेन और थर्ड फॉर्म। पहनना, मेन और पहनना है। पहनना मीन्स वियर, वियर होता है ना। तो आप जानते हैं स्टूडेंट, वियर फर्स्ट फॉर्म है। वियर, हाँ, वर्ब ये क्या है, ये वियर फर्स्ट फॉर्म है। और ये वियर WORE, और मीन्स पहन लिया, ये सेकंड फॉर्म है। WORN, ओर्न मीन्स पहन लिया, ये क्या है, थर्ड फॉर्म। वियर पहनना फर्स्ट फॉर्म, और सेकंड फॉर्म, ओर्न थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म लगाएंगे। तो पहनना मीन्स वियर, और वियर का थर्ड फॉर्म ओर्न, WORN। यू हैव ओर्न द क्लोथ्स, द क्लोथ्स, CLOTHES। देखिए क्लोथ एक कपड़ा से मतलब है कई कपड़े, क्लोथ ES लग गया, क्लोथ्स। यू हैव ओर्न द क्लोथ्स, CLOTHES। देखिए मैंने ऐसे IS लगाने का जो रूल बताया था पहले, आप समझ सकते हैं। मैंने बताया था ना वहाँ, यहाँ देखिए TH आ गया, क्या आ गया, मैंने बताया था कि जब किसी शब्द में ऐसा IS जोड़ते हैं, आप देखते हैं वर्ब में भी आप जोड़ते हैं फर्स्ट फॉर्म में ऐसा IS, और किसी नाउन को प्लूरल बनाना है तो वहाँ ऐसा IS जोड़ते हैं। तो मैंने तमाम बातें बताई थी। तो वहाँ मैंने ये भी बताया था कि अगर शब्द के अंत में TH हो, क्या हो, TH हो या CH हो, CH हो, ठीक है, या CH TH CH, और तमाम बातें भी हैं। तो ऐसी स्थिति में हम वहाँ क्या करते हैं, शब्द में ES जोड़ते हैं। जब किसी नाउन को प्रोनाउन क्या कहते हैं, रॉन्ग, नाउन को प्लूरल बनाना हो, नाउन को प्लूरल बहुवचन, किसी नाउन को प्लूरल बनाना है, बहुवचन बनाना है, तो हम क्या करते हैं, किसी नाउन को सिंगुलर से प्लूरल बनाना है तो हम क्या करते हैं, तो अगर उस नाउन के लास्ट में ऐसा, कभी कभी हम देखिए बताए थे वर्ब को भी हम क्या करते हैं, वर्ब में भी ऐसा ES जोड़ते हैं। तो अगर लास्ट में क्या है, यस यस है, TH CH है, ऐसी स्थिति में ES जोड़ते हैं। तो उसके बारे में भी हम विस्तार में अध्ययन किए थे। तो यहाँ दिमाग में रखिए, देखिए TH है ना, तो बहुत से कपड़े कहना है, तो क्लोथ क्या केवल यस लगाता है ऐसे, CLOTH, यस, नो इट इज रॉन्ग, इट इज रॉन्ग, यहाँ नहीं ES लगाएंगे, क्या लगाएंगे, यू हैव ओर्न द क्लोथ्स। तो TH लास्ट में है, तो यहाँ पर इस नाउन को प्लूरल बनाने के लिए हम इसमें ES ऐड कर दिए। अब इस बात को आप समझ सकते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, ये निगेटिव सेंटेंस, इसका टारगेट करेंगे, तुम कपड़े नहीं पहन चुके हो। इसके लिए फार्मूला आप देखिए, इसके लिए फार्मूला, पहले सब्जेक्ट होगा, हेलो, हेल्पिंग है जापान है होगा, उसके पश्चात नॉट होगा, क्या होगा, यहाँ नहीं के लिए नॉट आ गया, क्या गया, नॉट। देखिए फार्मूला वही है, लेकिन जो कि वाक्य में नहीं आ गया, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लग गया। उसके बाद क्या होगा, थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, क्या होगा, हाँ, ये देखिए परफेक्ट टेंस जो होता है, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो, आगे आपको बताएंगे 5 परफेक्ट टेंस, ठीक, फिर उसके बाद बताएंगे क्या, फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में बताएंगे। तो आप देखेंगे परफेक्ट टेंस में, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो, चाहे 5 परफेक्ट टेंस हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो, मेन वर्ब थर्ड फॉर्म क्या आएगा, मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। रट लो, दिमाग में बैठा लो इस बात, अंडरस्टैंड। तो यहाँ मेन वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इंग्लिश। अब देखिए तुम कपड़े नहीं पहन चुके, देखो बनेगा ऐसे, यू हैव नॉट, यू के साथ हैव आता है, जाने गए हैं, यहाँ पर इसके पश्चात नॉट हो जाएगा, यू हैव नॉट ओर्न, थर्ड फॉर्म ओर्न, यू हैव नॉट ओर्न द क्लोथ्स, यू हैव नॉट ओर्न द क्लोथ्स, हो गया। अब देखिए, अब आइए इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में, ये देखिए क्या तुम कपड़े पहन चुके हो, तो देखिए वाक्य क्या शब्द से प्रारंभ है, तो मैंने बताया था अगर वाक्य क्या शब्द से प्रारंभ है, हिंदी वाक्य क्या शब्द से शुरू है,
तो आप भूल करके भी व्हाट मत लगाना। बार बार मैं इस चीज़ को बताता चला रहा हूँ, है कि नहीं, बार बार, इसके पहले मैंने बताया। तो भूल कर भी व्हाट नहीं लगाएंगे। वाक्य क्या से प्रारंभ है, तो वहाँ हेल्पिंग वर्ब जो यहाँ पे सहायक क्रिया है उसको आप क्या करेंगे, पहले लाएंगे। तो यहाँ देखिए इसका फार्मूला क्या होगा, पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, हैज अपॉन है प्लस सब्जेक्ट होगा, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ मैनर होगा, अंडरस्टैंड, ऑब्जेक्ट प्लस इट इज। ठीक, अब इसका ट्रांसलेट आप कर दोगे। क्या तुम कपड़े पहन चुके हो, पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, हैव यू और, अंडरस्टैंड, क्या हो गया, पहले हेल्पिंग वर्ब हैव हो गया, इसके बाद सब्जेक्ट हो गया, इसके बाद मेन थर्ड फॉर्म और, हैव यू और द क्लोज, और द CLOTHES, अंडरस्टैंड, हैव यू और द क्लोज। ठीक, यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन मार्क, प्रश्न सूचक चिन्ह बस लगाएंगे। अब देखिए अगला क्या है, यानी कि आप देख रहे हैं तुम कपड़े क्यों पहन चुके हो, यहाँ क्वेश्चन वर्ड बीच में आ गया। ठीक, अब देखिए इसके लिए फार्मूला क्या है, मैंने बताया था जब प्रश्न सूचक शब्द, हेलो, जब हिंदी वाक्य में प्रश्न सूचक शब्द बीच में आ जाता है, ठीक, तो उसका ट्रांसलेट क्या करते हैं, ठीक है, क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश पहले आते हैं, क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश पहले आते हैं। क्या हो जाएगा, इंग्लिश आप क्वेश्चन वर्ड, क्या हो जाएगा, इंग्लिश आप क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश लाइए। आफ्टर दैट, हेलो, आफ्टर दैट उसके बाद क्या, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लाइए, अंडरस्टैंड, आफ्टर दैट सब्जेक्ट, आफ्टर दैट सब्जेक्ट, आफ्टर दैट थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, अंडरस्टैंड। At first, listen to what I say. At first, you will write. At first, you will write. आप लिखोगे इंग्लिश आप क्वेश्चन वर्ड, ठीक। आफ्टर दैट हेल्पिंग वर्ब हैज अपॉन है, आफ्टर दैट सब्जेक्ट एंड आफ्टर दैट थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, अंडरस्टैंड, प्लस OB प्लस इट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस स्टूडेंट। अब देखिए इसका ट्रांसलेट इसके आधार पे, इस फार्मूला के आधार पर हो जाएगा। तुम कपड़े क्यों पहनते हो, तुम कपड़े क्यों पहन चुके हो, वाई, क्यों मीन्स वाई हैव, why have you on, why have you on the clothes, on the CLOTHES, why have you on the clothes, like this, इस प्रकार से ट्रांसलेट हो गया, अंडरस्टैंड। आफ्टर दैट उसके बाद नेक्स्ट हिंदी सेंटेंस, अगला हिंदी सेंटेंस क्या है, तुम किसका कपड़ा पहन लिए। कभी होता है ना ऐसा, लोग पहन लेते हैं मतलब बाई चांस, तो लोग क्वेश्चन करते हैं भाई तुम किसका कपड़ा पहन लिए, मतलब कोई पूछता नहीं है, मतलब लेकिन वाक्य है, हेलो, कोई किसी से पूछेगा थोड़ी, लेकिन मतलब एक वाक्य है, तुम किसका कपड़ा पहन लिए हो, तो ये वाक्य है मतलब। तो यहाँ पर याद देखिए किसका कपड़ा, अब यहाँ देखिए, हेलो, तुम किसका कपड़ा पहन लिए, ठीक। तो यहाँ देखिए जिस तरह से, यहाँ देखिए किसका, क्वेश्चन वर्ड किसका है ना, इसके साथ कपड़ा, कपड़ा क्या है, नाउन, हेलो, मैंने बताया ना, किसी वस्तु का नाम, किसी व्यक्ति का नाम, किसी स्थान का नाम, बताया मैंने ना, आगे बताएंगे, हेलो, आगे विस्तृत रूप से अध्ययन कराएंगे, पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में अध्ययन कराएंगे आगे चल करके, ठीक। नाउन, प्रोनाउन, हेलो, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, तो जो पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं कितने होते हैं, 8 प्रकार के होते हैं ना, उसके बारे में हम लोग विस्तृत रूप से अध्ययन, बहुत विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। फिलहाल आप यहाँ समझिए कपड़ा क्या है, नाउन, हेलो, कपड़ा क्या है, नाउन है, ठीक। तो आप देख रहे हैं कपड़ा है,
ठीक है, ये जो नाउन है यह जो है क्वेश्चन वर्ड किसका, इससे क्या संबंधित है। ठीक, तो जिस तरह से हिंदी वाक्य में यह प्रश्न सूचक शब्द इस नाउन से क्या जुड़ा हुआ है, क्या है, संबंधित है, वैसे ही जब इंग्लिश बनाएंगे इसका क्या करेंगे, इंग्लिश बनाएंगे तो इन दोनों को संबंधित रखेंगे एक दूसरे के साथ। ठीक, ये दोनों एक दूसरे से जुड़े ही रहेंगे। तो लिखेंगे विच क्लोथ, विच CLOTH, विच क्लोथ, कौन सा कपड़ा, तो कौन सा रहे, ओ रंग रंग, इट इज रंग, इट इज रंग, स्टूडेंट इट इज रंग, हुज क्लोथ, हुज क्लोथ। हेलो ध्यान दीजिएगा, कपड़ा में एक ही कपड़ा नहीं आता, कपड़े में जो है शर्ट भी हो गया, पैंट भी हो गया, टाई भी हो गया, बहुत कुछ हो गया। तो यहाँ स्टूडेंट लिख लो तुम किसके कपड़े पहन लिए, ये कपड़ा पहनना ठीक नहीं है, ध्यान दो। कपड़ा मतलब एक ही कपड़ा थोड़ी होता है, केवल शर्ट। तुम किसके कपड़े, यस यस, आई एम प्राउड ऑफ यू, आई एम प्राउड ऑफ यू स्टूडेंट। तुम किसके कपड़े पहन लिए हो, तो यहाँ किसके कपड़े, तो किसका कपड़ा नहीं कि मतलब ये ऐसा नहीं कि कोई केवल शर्ट ही पहन लिया या कोई केवल पैंट ही पहन लिया, समझ रहे हैं, ऐसी बात नहीं। तो कपड़े कई कपड़े होते हैं, ठीक है, तो किसके कपड़े लिखना ठीक है, तुम किसके कपड़े पहन लिए हो, तो यहाँ लिखेंगे हुज, ध्यान दीजिएगा, यहाँ हम क्या लिख दिए थे, विच लिख दिए थे ना, नहीं, हुज क्लोथ, हुज मीन्स WHOSE, हुज, किस, हुज मीन्स किसका किसकी, हुज मीन्स किसका किसकी, हुज क्लोथ, किसके कपड़े, क्लोथ क्लियर, क्या हो गया, बहुत से कपड़े, क्लियर हो गया, हुज क्लोथ, किसके कपड़े, हैव यू ओर्न, हैव यू ओर्न, हैव हैव यू ओर्न, WORN, अंडरस्टैंड। लास्ट में क्वेश्चन वर्ड लगा देना, हुज क्लोथ्स, किसके कपड़े, हैव यू ओर्न, तुमने पहन लिए। तो इस तरह से स्टूडेंट आप ट्रांसलेट करेंगे। आप आपकी समझ में लास्ट में को वाला क्यों लगा, उसमें लगाया सब्जेक्ट है एम नॉट, क्यों ना, इसमें क्यों लगा, क्वेश्चन वर्ड सब है अपॉन है प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC, अंडरस्टैंड, इट इज राइट। यू हैव सम डाउट, कुछ संदेह है, फिर नीचे वाले क्यों लगाया वाला, इसमें तुम किसके कपड़े पहन लिए, तुम किसके कपड़े पहन लिए हो, हुज क्लोथ्स हैव, हुज क्लोथ्स हैव यू ओन, अंडरस्टैंड, हुज क्लोथ्स किसके कपड़े, हैव यू ओन, तुमने पहन लिया, करेक्ट, अंडरस्टैंड, यस यस, प्रश्न पूछना चाहिए, ठीक ठीक, आई एम प्राउड ऑफ दैट स्टूडेंट, प्रश्न पूछेंगे, हेलो प्रश्न पूछेंगे तभी आपको जानकारी मिलेगी, अंडरस्टैंड। अब आप समझ चुके हैं, तो ऐसे ही स्टूडेंट आप क्या करेंगे, अगला वाक्य लेकर रनिंग करा सकते हैं, कैसे, शीला खाना पका चुकी है, शीला हैज कुक्ड द फूड, शीला खाना नहीं पका चुकी है, शीला हैज नॉट कुक्ड द फूड, क्या शीला खाना पका चुकी है, हैज शीला कुक्ड द फूड, शीला खाना क्यों पका चुकी है, व्हाई हैज शीला कुक्ड द फूड, ठीक, इस तरह से आप ऐसे वाक्य लेकर के रनिंग करा सकते हैं, अंडरस्टैंड। अब आज की पढ़ाई यहीं पे समाप्त करते हैं। अब स्टूडेंट अगले वीडियो में हम जो है 5 परफेक्ट टेंस के वाक्यों का अनुवाद करना सीखेंगे।